इस बीच एक आपको बड़ी खबर बता दें कि भोपाल से जहां पर प्रेमचंद गुड्डू शामिल हो गए फिर से कांग्रेस में। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए प्रेमचंद गुड्डू के बेटे अजीत बोरासी भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आज मानसिक रूप से अच्छा महसूस कर रहा हूं, प्रेमचंद गुड्डू का बयान आया है। केंद्रीय मंत्री रहते हुए सिंधिया ने मेरे लोकसभा क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया से परेशान होकर ही मैंने कांग्रेस छोड़ी थी। साल 2018 में बीजेपी में शामिल हुए थे प्रेमचंद गुड्डू, लेकिन अब उनकी घर वापसी हो गई है फिर से। तो आपको बता दें, प्रेमचंद गुड्डू शामिल हुए कांग्रेस में, फिर से उनकी घर वापसी। और बताया जा रहा है कि उन्होंने जो कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनके संसदीय क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया, उनकी अनदेखी की वजह से वो फिर से अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी भोपाल से मिल रही है। प्रेमचंद गुड्डू शामिल हो गए हैं कांग्रेस में, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। प्रेमचंद गुड्डू आपको बता दें, पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में शामिल हो गए थे, फिर से अब घर वापसी उनकी हो गई है। प्रेमचंद गुड्डू के बेटे अजीत बोरासी भी कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि वो आज मानसिक रूप से अच्छा महसूस कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रहते हुए सिंधिया ने मेरे लोकसभा क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया से ही परेशान होकर मैंने कांग्रेस छोड़ी थी, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है तो फिर से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। साल 2018 में आपको बता दें कि वो बीजेपी में शामिल हो गए थे प्रेमचंद गुड्डू, लेकिन 2 साल बाद फिर से घर वापसी। विवेक पटैया हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विवेक, फिर से घर वापसी हो गई है प्रेमचंद गुड्डू की, इसके सियासी समीकरण क्या बनेंगे अब भविष्य में आने वाले वक्त में? देखिए, प्रेमचंद गुड्डू अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं फिर से। और 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे प्रेमचंद गुड्डू, और आज फिर वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और उनकी इस कांग्रेस में वापसी को सांवेर उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अभी तय ये नहीं है कि वहां से कांग्रेस पार्टी उनको प्रत्याशी बनाएगी या नहीं बनाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में तमाम नेता जो है, जीतू पटवारी हो या फिर सज्जन सिंह वर्मा हो या प्रेमचंद गुड्डू को सदस्यता दिलाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष NP प्रजापति, तमाम नेताओं ने जो है प्रेमचंद गुड्डू को सदस्यता दिलाई है। लेकिन इस वापसी का राजनीतिक मायना सिर्फ जो है चुनाव को लेकर है, उपचुनाव को लेकर है कि सांवेर सीट जो तुलसी सिलावट अब बीजेपी में है, वहां पर उपचुनाव होना है। ऐसी स्थिति में सांवेर में जो है प्रेमचंद गुड्डू और उनके बेटे का उपयोग कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और इसीलिए लंबी जद्दोजहद के बाद प्रेमचंद गुड्डू की वापसी कांग्रेस पार्टी में हो गई है। कुछ देर पहले उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात की है और उसके बाद वो पीसीसी दफ्तर पहुंचे हैं और यहाँ पर उन्होंने विधिवत कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। उनके साथ उनके बेटे अजीत बोरासी जो है, उन्होंने भी सदस्यता ली है और प्रेमचंद गुड्डू ने भी सदस्यता ली है। यानी जो अभी हाल ही में कमलनाथ का बयान आया था, जो उन्होंने कहा था कि ये तो इंटरवल है, फिल्म अभी बाकी है, तो ऐसे कुछ ना कुछ चेहरे हैं जो कांग्रेस कभी छोड़कर गए। कमलनाथ को उम्मीद है कि फिर से वो कांग्रेस में शामिल होंगे और जो बीजेपी में शामिल हो गए, इन्हीं के आधार पर वो ये दम ठोक रहे हैं भविष्य के लिए, और उपचुनाव में भी उन्होंने जीत का दम भरा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं बीजेपी में, वो एक न एक दिन वापस कांग्रेस में आएंगे, क्योंकि जो हालत बीजेपी में जाने के बाद नेताओं की होती है वो काफी दयनीय होती है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमेशा कहा जाता है। और पूर्व मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों छिंदवाड़ा में जब कहा कि ये इंटरवल है, हम फिर से वापसी करेंगे, इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेंगी और फिर से वापस सत्ता में आएगी। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उम्मीद है और इसीलिए लगातार जो है इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी ये तैयारियां हैं और बीजेपी ने अपने कार्यालय में पिछले कई दफा जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को बीजेपी में शामिल करके दिखा दिया है कि उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी कांग्रेस से कहीं आगे। लेकिन आज एक बड़ा झटका प्रेमचंद गुड्डू के रूप में कांग्रेस ने बीजेपी को दिया है और प्रेमचंद गुड्डू को वापस जो है सदस्यता दिलाई है। प्रेमचंद गुड्डू का जो क्षेत्र है, खासकर
उज्जैन, आलोट और सांवेर, ये इंदौर वाला मालवा का जो प्रभाव क्षेत्र है, वहां उनकी अच्छी खासी पैठ है, सामाजिक गणित अच्छा है, समाज में अच्छी खासी पैठ है। ऐसी स्थिति में सांवेर उपचुनाव यदि होता है और वहां पर यदि प्रेमचंद गुड्डू को प्रत्याशी बनाया जाता है तो ये कड़ी टक्कर वहां पर तुलसी सिलावट को देखने को मिलेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तुलसी सिलावट को एक मजबूत प्रत्याशी जो है वहां पर देखने को मिलेगा, और इसलिए इनकी वापसी को उसी समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। जी, लेकिन अगर बात करें, प्रेमचंद गुड्डू हालांकि कांग्रेस में थे विवेक, लेकिन फिर बीजेपी में शामिल हो गए। 2018 में वो बीजेपी में शामिल हुए, फिर से उनकी घर वापसी हुई है। अभी बीजेपी की तरफ से तो हो सकता है कि अभी हाल में प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई हो, लेकिन आप राजनीति को काफी करीब से जानते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति को, तो बीजेपी के लिए कोई नुकसान होगा भविष्य में या कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता है बीजेपी के लिए प्रेमचंद गुड्डू का जाना? देखिए, बीजेपी को यदि नुकसान की आशंका होती या नुकसान की चिंता होती तो पिछले दिनों प्रेमचंद गुड्डू को बीजेपी पार्टी से बाहर नहीं करती, उनको मनाती, तमाम नेताओं को उनके पास भेजती, उनसे संपर्क करती, उनसे बातचीत करती, लेकिन ऐसा बीजेपी ने कुछ किया नहीं। उनकी बयानबाजी के बाद उनको कारण बताओ नोटिस दिया, 7 दिन तक उनके जवाब का इंतजार किया और उसके बाद उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया। मतलब बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं थी और यही सोचकर बीजेपी ने उनको जो है पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटाया। दूसरी बात सबसे बड़ी यह है कि प्रेमचंद गुड्डू अब ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी में उनका दम घुट रहा था और बीजेपी में उनकी पूछ परख कम हो गई थी, और जिस नेता के कारण वो जो है कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे वो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए, इसलिए अब बीजेपी में वो नहीं रहेंगे, कांग्रेस में जाएंगे। और ये उनका कहना था। कुछ ही देर पहले उन्होंने जो सदस्यता यहाँ पर ली है कांग्रेस दफ्तर में, और उसके बाद उन्होंने यही बात कही है कि वो अपने पार्टी में वापस आ गए, अपने घर वापस आ गए हैं, और इसीलिए जो उनकी सदस्यता के बाद हम सीधे प्रेमचंद गुड्डू से, प्रेमचंद जी ये बताइए, आज वापस आप अपने घर पे आ गए, क्या कहेंगे? अब जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। आज कांग्रेस में पुणे में शामिल हुआ, अपने घर वापसी की है मैंने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इन सामंतवादी ताकतों को, ये विस्तारवादी ताकतें हैं जो सामंती सोच से ज्योतिराव सिंधिया काम करते हैं, उन सबको और गद्दारों को सबक सिखाने का काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आप लोगों को क्या बीजेपी में वो महत्व नहीं मिला 1.5 साल के अंदर जो मिलना चाहिए था? महत्व की बात नहीं, विचारधारा जो कहीं भी उनसे मेल नहीं खाई। एक बार में विवेक गुड्डू से जरा पूछ लीजिए कि ये बात पहले क्यों नहीं गई, जीना यहाँ मरना यहाँ, तो ये पहले क्यों नहीं समझ में आई उनकी जब वो बीजेपी में गए थे? एक ही बार, मात्र एक बार मुकाबले पे गया, तो विचारधाराओं की बात है जो, और उन लोगों से कहीं मेल नहीं खाए, और इस वजह से मैं तो ज्योतिराव सिंधिया की वजह से छोड़ के गया था। आज ज्योतिराव सिंधिया भी उस पार्टी में, तो मेरा कोई अब लेना देना नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, तो फिर 1.5 साल क्यों बीजेपी में रहे आप? नहीं, अरे अब पता है, मेरे को प्रतिताड़ित किया ज्योतिराव सिंधिया ने बार बार लगातार। जब 14 में सब हार गए, ये जीत गए, तो ये लगातार हाईकमांड के अपने वहाँ रहे, मेरे खिलाफ कान भरते रहे, इस कारण से मैंने पार्टी छोड़ी थी। आप क्या सांवेर से चुनाव लड़ेंगे अब? मैं कहीं भी चुनाव का दावेदार नहीं हूँ, पार्टी जो काम बोलेगी वो करूँगा। और ये जो जिस तरीके से कमलनाथ जी की सरकार गिराई है, इन 22-24 विधायकों को, 22 विधायकों को सबक सिखाने का काम करेंगे। कैसे सबक सिखाएंगे? उसके लिए तो आपको प्रत्याशी बनना पड़ेगा। नहीं, सवाल प्रत्याशी का नहीं है, सवाल यही प्रदेश युवा कांग्रेस जहाँ विभाजित मध्य प्रदेश था, उसका अध्यक्ष रहा हूँ मैं, तो पूरा नेटवर्क पूरे प्रदेश भर में हमारा फैला हुआ, इन सब कार्यकर्ताओं को मैं एकजुट करूंगा और पूरी ताकत से उनको मोबिलाइजेशन करके इनको हराने का काम। कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं की आपसे? आप भाई, जब विचारधारा ही नहीं मिली तो संपर्क करने का सवाल ही नहीं है, और मैंने ऑलरेडी परेशान होकर फरवरी में ही इस्तीफा दे चुका था। तो कह रहे हैं आपको अभी निकाला उनने। अब ये उनकी, मैं तो बोल चुका हूँ, ये नोटंकी जो है मैंने सोशल मीडिया से लेके मीडिया में 1 हफ्ते पहले ही वो जारी कर दिया, तो उसके बाद कोई मतलब नहीं था। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आपकी उपेक्षा हुई है पार्टी के अंदर। चलो उनके समझ। विवेक उनसे पूछिए, प्रेमचंद गुड्डू से ये भी सवाल जरूर करिएगा कि गुड्डू साहब, जो विचारधारा थी आपने 1.5 साल तक के विचारधारा चेक की, कैसी लगी? फिर बीजेपी की विचारधारा चेक तो कर ली होगी उन्होंने। लक्ष्मण सिंह गोड़ से संपर्क मेरा, सभी रमेश मिंदोला जी से संपर्क, हम लोग इंदौर में काम करने का तरीका अलग है।
हम लोग सब मिलके शहर के हित में जो हो सकता है हम लोग मिलके बैठ के बात करते हैं। बाकी जहाँ पार्टी है वो पार्टी की पार्टी काम करती है। आप कह रहे थे विचारधारा अलग है, आप अब बीजेपी में थे आप, तब विचारधारा कांग्रेस की अलग थी। नहीं, मैंने निवेदन कर लिया। मैं इनसे प्रतिनिधित्व होके गया था सिंधिया से, उस कारण से मैंने वापसी की है। तो प्रेमचंद गुड्डू, उनका कहना है कि अब वो जो है जिनके कारण कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में गए थे, ऐसे लोगों को उन्होंने कई ऐसे शब्द उपयोग किए हैं कि उन लोगों को सबक सिखाना है, और इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जो है आप बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं। अब पूर्ण जो मेहनत के साथ वो आने वाले उपचुनाव में काम करेंगे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि चुनाव लड़ने का उन्होंने कोई ऐसा वादा नहीं किया है, न ही ऐसी कोई उनकी इच्छा है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों ने बिल्कुल विवेक राजनीति के जानकार और जो तमाम दर्शक हमारा टेलीविजन देख रहे होंगे और वो समझ भी रहे होंगे कि राजनीति में महत्वाकांक्षा अगर पूरी ना हो तो लोग ऐसे ही निकल जाते हैं। ये हर दल और हर नेता के अंदर की बात होती है। शुक्रिया विवेक, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि बड़ा राजनीतिक समीकरण देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में।